हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने फॉरेस्टर का जो कोर्स है वो लॉन्च किया था। मैं इस छोटी सी क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट्स है वो है कि अप टू 12th लेवल जो साइंस लिखा हुआ है उसमें हमें क्या पढ़ना है। अप टू, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट करना। जो अप टू 12th लेवल तक साइंस लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हम स्टार्ट करेंगे 11th-12th वाला। मैं पहले सिलेबस पूरा डिस्कस करूंगा। इस क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, जो बेसिक साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड तक होती है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें जो भी टॉपिक हमें लगता है कि जरूरत है वो ऐड ऑन कर देंगे, अदरवाइज वो ऑलमोस्ट डन है। उसमें 2-3 टॉपिक मुझे ऐड ऑन करने हैं, वो कंप्लीट है आपका। वो तो आपको करना ही करना है। और उसके बिना जो अप टू 12th लेवल लिखा उसमें हमें क्या करना है। देखो, फिजिक्स में हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो क्या क्या है, एक बार उसका मैं नाम लिखता हूँ। फिर उसमें हमने कुछ पढ़ भी लिया, वो भी आपको बता दूंगा, जो बेसिक ही होता है। देखो, सबसे पहला इसमें हमने यूनिट जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। पहला यूनिट क्या होता है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक फिजिक्स के अंदर। थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूंगा मैं, वो आपको बेसिक बता दूंगा। सेकेंडली हमें क्या पढ़ना होता है? सेकेंडली हमें पढ़ना होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड हमें जो यूनिट पढ़ना है, बेसिकली ये एनडीए के सिलेबस ही ऐसा, इसका सेम सिलेबस होता है एनडीए का। बाकी जो 11th-12th बेस पे एग्जाम पूछे जाते हैं उन सबका यही सिलेबस होता है। एक हमें टॉपिक पढ़ना है एक्स्ट्रा, काइनेमेटिक्स। फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक होंगे ये। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ, जो आप पढ़ चुके हो। जो भी न्यूटन्स के लॉ हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी वो हम थोड़ी सी इसमें कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है वर्क एनर्जी एंड पावर। और ये बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करेंगे इसमें। फिर हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, डेट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। हाँ, ये हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें आ जाएगा सॉलिड एंड फ्लूइड के बारे में, डेट इज कॉल्ड है लिक्विड। एंड आफ्टर हमें टॉपिक पढ़ना है एक हीट के बारे में, ठीक है, हीट के बारे में। देन इसके बाद हम बात करेंगे, वो वेव साउंड वगैरह आप पढ़ चुके हो, वो हमें यहाँ पे नहीं लिखना। एक टॉपिक है जो एक्स्ट्रा स्पेशली होता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये टॉपिक हमें पढ़ना है, जो 12th बेस पे होता है, 11th-12th बेस। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लाइट चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, डन हो चुका है ये भी। फिर उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे ऑप्टिकल के बारे में भी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसमें क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा, जो पढ़ा हुआ है नई चीज में आएगी। देन फाइनली हमें पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। जिस बच्चे ने हमसे बेसिक साइंस पढ़ी होगी, मान के चलिए, देखिए ये टॉपिक हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट डायमेंशन हो चुका होगा उनका, स्टेट्स ऑफ मैटर हो चुका होगा, हीट हो चुका होगा, करंट हो चुका होगा, उसमें वर्क एनर्जी पावर हो चुका होगा। देखो बचे कितने, 3-4 टॉपिक बचे खाली। ये सब हमने पढ़ा हुआ है लाइट में। तो इतना ही सिलेबस होता है आपका फिजिक्स के रिलेटेड। तो ये ऑल जितना भी सिलेबस आपको दिख रहा है फिजिक्स के रिलेटेड, ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो भी हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे वो आपको अच्छे से पढ़नी है। ये तो हो गया हमारा फिजिक्स का। देन बात करते हैं आगे
केमिस्ट्री के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री सिलेबस। तो केमिस्ट्री का सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे सर हमें सिलेबस ही नहीं पता कि अप टू 12th स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। चलिए इसमें हमें एक पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे। इस बार सारी साइंस मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। एंड आफ्टर दैट हमें पढ़ना है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड आफ्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। ये थोड़ा सा नया रहेगा क्योंकि 11th-12th बेस पूछा है, तो कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो वो इस चैनल से बेटर आपको साइंस नहीं मिलेगी। फिर हमें पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। फिर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो ऐप है उसमें मिल जाएगा, प्लस मेरा बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा आपको। फिर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, ये देखेंगे। देखो फॉरेस्टर में जिस बच्चे ने साइंस पे कमांड कर ली और जो हमसे पढ़ा हुआ है उसने मैथ तो ऑलरेडी किया होगा, फ्री के नंबर है, बाकी कुछ है ही नहीं, साइंस ही साइंस है इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत देगी। फिर आएगा एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। And after that we have to study about non-metals and their compounds। तो मैंने आपको नॉन मेटल बहुत अच्छे से पढ़ाया था, मेटल नॉन मेटल। चलो एक बार दोबारा से उसको एक्स्ट्रा करेंगे कुछ। फिर हमें पढ़ना फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये हमें पढ़ना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद हमने पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वही पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें जो कुछ टॉपिक होंगे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते वो हम नहीं पढ़ेंगे। थोड़ा सा आइडिया आपको एमसीक्यू दे देंगे ताकि क्वेश्चन आए तो हो जाए। रेडियो एक्टिविटी एंड लास्ट टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। ये केमिस्ट्री के टॉपिक होते हैं, ये आपको जो पढ़ने होते हैं अप टू 12th लेवल तक। जो 10th तक है वो हम पढ़ा भी चुके हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे और ये सारा हो जाएगा। तो ओवरऑल साइंस आपकी इतनी अच्छे से तैयार हो जाएगी कि साइंस से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। हमने अब तक जितने भी एग्जाम के लिए साइंस आपको पढ़ाई है, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पेपर हुआ हो और भी पेपर हुए हो, तो साइंस हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया हो। साइंस जो पढ़ाई वही एज इट इज आया हुआ है और हमने डिटेल में पढ़ी हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी के बारे में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है? देखो सबसे पहले सेल पढ़ना होता है, ठीक। उसके बाद इसी के रिलेटेड आगे आता है टिश्यूज, वो एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। सेल हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ लेंगे। फिर हमें पढ़ना होता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देन इसके बाद एक टॉपिक आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिर हमें पढ़ना है कॉमन डिजीजेस
जो हम पढ़ चुके हैं, एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, एक बार गो थ्रू भी करेंगे, इसमें भी हम जो चीज़ पढ़ी हुई है उसको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद हमें पढ़ना है फोटोसिंथेसिस एंड जेनेटिक्स। फिर हमें पढ़ना है, ये हम पढ़ चुके हैं, बायोगैस, ओजोन लेयर एंड ग्रीन हाउस, पढ़ चुके हैं हम इसको। उसके बाद हमें देखना होता है थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एंड देन हमें पढ़ना होता है थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में। ये भी ऑलमोस्ट हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये कुछ साइंस के टॉपिक है जो अप टू 12th लेवल तक पूछे जाते हैं। इवन कि एनडी में भी यही सेम सिलेबस रहता है। तो हम ये टॉपिक साइंस के ओवरऑल सब कुछ पढ़ेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। और हमसे एक बार साइंस पढ़ोगे, दोबारा कभी साइंस पढ़नी नहीं पड़ेगी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो आई होप कि आपको सिलेबस का आइडिया मिल गया होगा। जो बेसिक साइंस सबको पता होता है वो हमने लेक्चर्स अपलोड कर भी दिए हैं, उसमें सिलेबस डिस्कस है सारा। और उसके बिना जो अप टू 12th लेवल का एक्स्ट्रा में पढ़ना था, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवा दिया। एंड आई होप कि अब आप सिलेबस के रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं रहा होगा कि 11th-12th लेवल तक क्या हमें साइंस पढ़नी होती है एक्स्ट्रा। बाकी अगर मैथ आप हमसे पढ़े हो तो आप 32 मार्क्स फ्री के मार्क्स हैं, ये आप ले सकते हो। इसके बिना आपको कुछ भी नहीं करना। तो ये आपके फ्री के मार्क्स हैं। और फॉरेस्टर की बहुत अच्छी पोस्ट है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो इस पेपर को। बाकी मेरा गला भी ठीक नहीं है कुछ। बाकी अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं तो बीएमसी क्लासेस विद अजय मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो बीएमसी क्लासेस विद अजय मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे आपको बीएलडब्ल्यू की प्रैक्टिस मैथ मिल जाएगा फ्री में, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी सारा मैथ वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।